चलो गुड इवनिंग भाई। ठीक है जी। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? हम लोग भुवनेश्वर में, और जो हमारे कैफे का नाम है वो है हमारा ऑर्गेनिक्स कैफे। ठीक है। अभी हमको ऑलमोस्ट कितना महीने हो गए हम लोगों को? 3 मंथ हम लोगों को हो चुके हैं ना? है 3+ हो गए ना? तो 3+। बट इसमें अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग अपना जो एक्चुअल में हम लोग कितने महीने से हम लोग ग्राउंड पे? नवंबर 3 से स्टार्ट, नवंबर दिसंबर जनवरी, है ना? 3 मंथ्स हो गए। उससे पहले और 2-3 महीने या उससे ज्यादा आप लगा लो समय किसका, हमारा जो ये पूरे बनने में, है ना? ठीक है। अब जैसे मैं तो अभी पहली बार ही आया हूँ, आपका जितना भी पहले इंटरेक्शन संजीव से रहा होगा, बाकी तो पर्सनली आप लोग सभी जानते हो हम लोग, है ना? अब यहाँ पे देखो, अगर ओवरऑल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, अगर मैं जैसे, ठीक है, एक अच्छी अच्छी वाइब है। मतलब अगर कोई अगर बाहर से आ रहा है तो ऐसे होता है ना, जैसे अगर हमने जो भी हमारे कैफे का साइज है या जो भी हम लोग खाना सर्व कर रहे हैं, तो आप कहीं जाओगे तो आपको लगेगा यार पता नहीं कहाँ मैं ऐसे लोकल से मैं आ गया, जहाँ पे 100 रुपए का पिज्जा मिलेगा, और है वो होता है ना ऐसा। बट ऐसी वाइब नहीं है। अगर आप बाहर से अगर एंटर भी आप करोगे ना, एक प्रीमियम वाइब आती है। और जैसे अगर मैं पिछले 3 दिन से आ रहा हूँ, तो जो लोग भी आ रहे हैं ना, तो दे आर मतलब ओके है, मतलब वो प्राइस वैसे वाले नहीं, लोअर वाले नहीं, ठीक ठाक है। ठीक है ना? दे आर रेडी टू पे फॉर अ गुड फूड, और जो कि हम लोग पिछले 3 मंथ से हम लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी जो हमारी इंटरनल चीज है, क्योंकि अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनल कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने उस टाइम संजीव ने कुछ बता दिया या मैं अभी कुछ, वो ऐसे वो ऐसे लिखित वो नहीं है कि भाई ये लाइन नहीं है। ठीक है। हॉस्पिटैलिटी में हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर हर समय कुछ नया हो रहा है। ठीक है। मार्केटिंग के तरीके बदल रहे हैं, खाने के तरीके बदल रहे हैं। ठीक है। अ, हमारे वैसे भी आउटलेट का नाम क्या है? फ्यूजन, ये हमारे गुरमीट गुरमीट फ्यूजन फूड है। ठीक है। तो उस हिसाब से ओवरऑल अच्छा है। बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन था मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि इस पे हम लोग थोड़ा वर्क ऑन करेंगे। ठीक है। कुछ भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप इससे चाहे मुझसे मुझसे ही कर लेना। संजीव आई थिंक अभी या ग्रुप में करोगे तो संजीव भी रिप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। अभी सबसे पहले देखो, एक हमारी जो पहला है वो है हमारी रेसिपीज का। रेसिपीज हमारे पास बनी पड़ी है। ठीक है। अगर हम उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं ना, तो मे बी आप जो हमारी फाइल है ना उसमें थोड़ा काट दो। जैसे मैं बोलता हूँ कि तुम 50 ग्राम की जगह 70 ग्राम कर दिया, वो करने लग जाओ उसमें। ठीक है। और फिर हर 2-3 महीने के बाद उसको एक्चुअल, वो हमारे पास ऑलरेडी सॉफ्ट फाइल है, उसको एडिट कर लो। अदरवाइज जैसे हम किसी चीज को 100 ग्राम लिख के गए, अभी जैसे हमने परसों कुछ आइटम्स का मैंने थोड़ा कट डाउन करो। ठीक है। जो हम लोग पैकेट्स वाले है ना, हाँ है ना, कर रहे थे। ठीक है। अब अब अगर मैं बोल के गया, ठीक है, मे बी कल को संजीव आएगा या कोई और आएगा या मेरी टीम से, अभी जैसे अनुज आएगा तो मे बी अनुज आएगा, ठीक है ना, मेरी टीम से हो। अब उसको तो नहीं पता ना, तो वो मे भी कुछ और बता देगा आपको। जैसे आप हो या आप छुट्टी पे गए, ठीक है, कोई नया टीम मेंबर आया तो वो पता ही नहीं रहेगा। तो उन चीजों को ना हम लोग लिखने लग जाए। ठीक है। मे बी हफ्ते में एक आधी चीज चेंज हो रही है, बट उसको चेंज करने लग जाओ, ताकि बाद वाले को भी सेम वो हमारा पता रहे। ठीक है सर। ठीक है। इससे क्या होगा? इससे हमारे जितने भी हमारे पोर्शन कंट्रोल है ना, वो हमारे होंगे। ठीक है। अब ये भी अब ये आप ये भी ध्यान रखना, जितने भी प्रीमियम कैफे होते हैं ना, वहां पे खाना कम दिया जाता है। लोग वहां पे खाने के लिए कम, बैठने के लिए ज्यादा जाते हैं। मतलब ना एक जैसे वाइब होती है, मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है कहीं पे। तो मे बी लोग यहाँ पे आराम से बैठ के खाना तो खा रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि वो पेट भरने आ रहे हैं यहाँ पे अपना, कोई डिस्कशन है ना? हाँ। ठीक है। तो खाने का ना पोर्शन भी उतना कोई हैवी वैसा मत रखो। करा जो बोला गया, जो करा गया, वो उस एंड से उसको रखो। ठीक है। बहुत ऐसा हैवी नहीं कि भाई और कुछ अनवांटेड चीजें भी मत डालो। जैसे जो हम लोगों ने रेसिपीज बनाई है, अगर रेसिपीज में कुछ भी आप लोगों ने तब्दीली करी, चेंज करी, उसको लिख लो। ठीक है। और कोशिश करो कि वो सब वही हम लोग फॉलो करें। ठीक है। हमारी चलो उठा लो फोन उठा लो, ठीक है ना? हमारी छोटी सी टीम है, हमारी 4-5 लोगों की हमारी टीम है, उस चीज को मेंटेन करो। ठीक है। इससे क्या होगा? जो कस्टमर पहली बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, उसको सेम ही खाना उसको मिलता रहेगा। ठीक है। और हाँ, फूड कंसिस्टेंट रहेगी। इवन यहाँ पे हमारी जो कॉस्टिंग्स है वो भी हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है। लास्ट में अगर हम कुछ भी करें, मोलम हमें 3 महीने हो गए, सुबह मैं डेटा देख रहा था कितनी हमारी सेल्स हुई, क्या हुई। ठीक है। हम लोग ठीक कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम लोग बहुत ज्यादा भी देने लग जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा? हमारे जो प्रॉफिट्स है, ठीक है, अभी तो हमें कोई ऐसे प्रॉफिट्स नहीं है, बट उस पर भी इम्पैक्ट हमारा डालना चाहिए। ठीक है जी। तो जो भी कुछ चेंज कर रहे हैं वो करते जाओ, सबको अलाउ करना, चाहे आप ज्योति सर और साहू आप भी, ठीक है ना, माने वो चेंज आप करो। जो भी जैसे भी अभी जो हमने परसों पैकेट्स का जो मैंने आपको पर्टिकुलर बोला, उसको करो। और बट वो रिटर्न में कर लो वहां पे। ठीक है। रिटर्न में कर लो, ताकि सबको फिर वो पता हो, फिर एक बंदे के ऊपर वो नहीं है। ठीक है जी। दूसरा एक हमारे देखो वेस्टेजेस का हो रहा है। ठीक है। अभी जैसे कुछ आइटम है, जैसे हम लोग बोले ना, अभी जैसे हमारे यहाँ रेमन बहुत लोग खा रहे हैं, या ये विंग वाला बहुत खा रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे जो बर्गर्स वाला पार्ट जो हम लोग बोल रहे हैं, लोग उतना पसंद नहीं कर रहे, या हम उनको बेच नहीं पा रहे। क्योंकि बर्गर्स तो मैं जैसे भी हम और भी आउटलेट्स करें, बर्गर तो अच्छे चलते हैं, बट आई डोंट नो कि यहाँ पे
क्यों लोग वो खा नहीं रहे, ठीक है। तो या तो दो चीजें जो थी कि आप उनको पुश करना मतलब लोगों को सजेस्ट करना चालू कर दो, ठीक है जी, है ना। दूसरा, यहाँ पे बर्गर्स को थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं, या तो छोटे स्लाइडर्स पे आ जाएंगे, है ना सर। जैसे अभी बड़ा बर्गर दे रहे, 4 बर्गर छोटे वाले, बट वो देखना पड़ेगा कि बाहर से कहाँ हमको प्रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है। तो दूसरा हमारा यहाँ पे ये हो गया। तीसरा, एक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा मंथ एंड की इन्वेंट्रीज का। अभी एक लिस्ट निकाल लेना पूरी की पूरी। एक ग्रोसरी की हो जाएगी, एक डेयरी हो गया, एक फ्रोजन हो गया, एक वेजिटेबल हो गया, ठीक है। और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना पूरा का पूरा। और 31 तारीख को मतलब कल जितना भी सामान हमारे पास बचा पड़ा है पूरा लिख देना। इवन जो पूरे पैकेट है वो भी, इवन जो हमारी उसमें लूज वाले, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि मैंने बोला 1-1 ग्राम, बट आसपास होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा एक बार एक आधा तोल भी लेना ताकि एक्चुअल में हमको पता चले। उससे क्या होगा, हमको ये पता चल पाएगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने 1,80,000 का सामान खरीदा है इस मंथ में, ठीक है, जो हम लोग, मैं जस्ट एग्जांपल में बोल रहा हूँ। अब जब हम लोग ये इन्वेंट्री निकालेंगे ना, तो एक हमको मे बी एक सामान से प्राइस पता चलेगा कि इतना हमारे पास बचा पड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि हमारे पास 50,000 का पड़ा है, तो 1,30,000 का जो सामान है वो हम लोगों ने खर्च करा है इतनी 3 लाख की सेल के लिए, 4 लाख की सेल के लिए। तो उससे हमारी कॉस्टिंग निकल के आएगी, जो कि हमारी लगभग लगभग 30% होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि तुम 15 पे लेके चले जाओ, ऐसा भी नहीं करना। 15 पे लेके चले जाओ मतलब यू आर नॉट गिविंग गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट और फूड टू द कस्टमर, ठीक है ना। हाँ, ये भी हमको ध्यान रखा है। ऐसा भी नहीं कि हम लोग कम करने के चक्कर में कस्टमर को कुछ खिलाना ही बोल दें, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे हम लोग इधर फ्रेश पास्ता हम लोग बोल रहे हैं, मे बी हमको कुछ बच ना रहा हो, बट ये जो है एक यूनिक चीज है हमारे पास, है ना। मे बी इसके लिए लोग आ रहे हो। ऐसा ना हो कि हम लोग इसमें इतनी कंजूसी करने लग जाए कि बंदा आने ही बंद कर दे। मतलब दोनों तरीके से उस चीज को हमको सोचना है, ठीक है। तो मंथ एंड इन्वेंटरी ये कर सकते हैं। इसको कुछ अगर इसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा से फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है।